हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। और आज हम फिर से ले आए हैं Redmi 3S Prime को सामने लेके। और आज इसके बारे में कुछ हटके जानेंगे। हटके मतलब वही पॉइंट्स रहेगा, बट इसमें कुछ हिडन फीचर्स मुझे पता चला है तो आपके साथ मैं शेयर करने आ गया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका हार्डवेयर इंटरफेस हम लोग कैसे जानेंगे। ये बहुत आसान है, बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि फ़ोन में जाइए, उसमें आप स्टार हैश आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद 6484 हैश स्टार दबाते ही वो आपको इंजीनियरिंग मोड पे ले आएगा, जिस पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक टेस्ट लिखा हुआ है, सिंगल आइटम टेस्ट लिखा है, टेस्ट रिपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वर्जन्स भी है, डिवाइस व्यू है। मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, मैं इसके बारे में रिसर्च नहीं किया हूँ, तो मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपको पता करना है, जाना चाहते हो तो जाइए ज़रूर, बट मेरे रिस्क पे नहीं है। आप सर्च कीजिए क्या है ये, मैं आगे चल के बताऊंगा ये क्या है बोल के, अगर मुझे कुछ पता चलता है ज़रूर। अगर आप में से किसी को ये पता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बना पाऊँ या आप कुछ मुझे और इन्फॉर्मेशन दे, ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। तो ये रहा अपना पहला हिडन फीचर, जो कि है हार्डवेयर टेस्ट इंटरफेस। नेक्स्ट जो है वो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन। हम लोग कैसे जानेंगे फ़ोन इन्फॉर्मेशन, या बैटरी इन्फॉर्मेशन, या यूसेज, या वाईफाई का इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे जानेंगे। इसका दो तरीका है जानने के लिए। पहला तो वही, फिर फ़ोन में जाके आप स्टार दबाइए, हैश वही सेम पहले का जो कोड है। उसके बाद आप दबाइए 4636 हैश स्टार। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ़ोन इन्फॉर्मेशन आ गया है, बैटरी इन्फॉर्मेशन आ गया, यूसेज स्टैटिस्टिक्स आ गया, वाईफाई इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फ़ोन का 1 2 है, इसलिए मैं 1 बोल रहा हूँ, एक ही बोल रहा हूँ। तो आपको 4 फीचर्स आपको पता चल जाएगा। अंदर जाने से आपको बैटरी का इन्फॉर्मेशन बताएगा क्या है, आपको टेम्परेचर कितना है, 33.5 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ सकता है कभी 36, मैं देखा हूँ मैक्सिमम जाते हुए 36 ओके है। और उसका डिटेल आपको यहाँ पे बता देगा। इस तरह फ़ोन इन्फॉर्मेशन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या वर्जन है, एवरीथिंग यू विल गेट इन फ़ोन इन्फॉर्मेशन। वाईफाई इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वाईफाई API कन्फिग बोल के है कि स्टेटस भी आपको पता चल जाएगा, वाईफाई डिजेबल है, आपका डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका दूसरा तरीका ये है कि आप सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे अबाउट फ़ोन के अंदर जाइए। उसके बाद आप नीचे से पूरा नीचे आ जाइए। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इंटरनल मेमोरी बोल के एक है, यहाँ पे 5 बार टैप कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे आप टैप करोगे वही पेज आपको फिर से दिखाएगा। ये भी वही सेम है, आप देख सकते हो वही सेम चीज़ है। तो इसका आप जो टेस्टिंग या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप 2 तरीके से आप जान सकते हो, एक नंबर के थ्रू और दूसरा ये अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद, ठीक है। तो ये दूसरा था हमारा हिडन फीचर। थर्ड जो है वो हिडन फीचर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये हालांकि बहुत जन जानते हैं। जब कोई कॉल आता है और आपका रिंग होते रहता है, सोचिए आप ऑफिस में हो और ऑल ऑफ ए सडन आपको साइलेंट करना हो, तो क्या करोगे आप? इसको कट करोगे? क्या करोगे? कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट आप इधर घुमाइए, ये वॉल्यूम रोकर है, प्लस एंड माइनस, आप उसको दबा दीजिए, साइलेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग का होगा रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली। हम लोग को अगर कोई फ़ोन को रिकॉर्ड करना है, हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब कॉल करते हैं किसी को, सोचिए आप हम लोग किसी को कॉल कर रहे हैं, तो इसका आप ऑप्शन देखोगे, एक ऑप्शन देखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड बोल के एक है, तो रिकॉर्ड फ़ोन है, तो आप देखिए वहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है। तो हमेशा वो आप ऑन करना पड़ता है, तब जाके वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो, तो आप क्या करोगे, फ़ोन में जाइए। फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखो कॉल रिकॉर्ड है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कैसे? पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, वो तो ऑन रहता ही है। सेकेंड जो है वो है रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली। ये जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हो ये डीएक्टिव हो गया बाकी सब ऑप्शन। और रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली जैसे आप ऑन करोगे, इसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सा इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हो। पहला है ऑल नंबर्स, आपका डायरेक्टरी में, आपका जो कॉन्टैक्ट में
जितने भी कॉन्टैक्ट है आप सब में अगर चाहते हो कि रिकॉर्ड हो, आपको कोई भी कॉल करे सब चीज़ रिकॉर्ड आपके पास रहे, तो आप उसको ऑन कर दीजिए ऑल नंबर पे। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप सिलेक्टेड नंबर पे जाना चाहोगे तो आप सिलेक्टेड नंबर पे क्लिक कीजिए, तो अदर ऑप्शन भी आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कस्टम लिस्ट क्या है। कस्टम लिस्ट ये है कि आप जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनमें से आप किन्हीं लोगों का कॉल रिकॉर्ड करना चाहोगे तो आप वो कर सकते हो। आप इसके अंदर जाने से आपको वो दिखाएगा, ऐड नंबर यहाँ पे तो दिखाएगा। सेकेंड है अननोन नंबर। अगर आप चाहते हो कोई अननोन नंबर आपको कॉल करे तो वो रिकॉर्ड हो, तो अननोन नंबर पे आप क्लिक कर सकते हो, तो वो अननोन नंबर को रिकॉर्ड कर लेगा ऑटोमेटिकली। लास्ट में डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी भी ऑन कर सकते हो। डायरेक्टरी में से कुछ अगर आपका कॉल आ रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया है, अच्छा ऑप्शन है। तो मैं तो फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो ऑप्शन है, मैं जब चाहे कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा पांचवा जो है वो है क्विक टर्न ऑन फ्लैश लाइट। ये आप जानते ही हो, पहले मैं अपना जो पहला वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ, तभी मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं ये स्विच ऑफ कर चुका हूँ। अभी मुझे लाइट चाहिए ऑल ऑफ सडन, आप कैसे ऑन कर सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये ऑन बटन दबाइए एक बार, ये जैसे ही ऑन हुआ आप यहाँ पे प्रेस करके रखिए, थोड़ा देर लाइट ऑन हो जाएगा और इसको फिर से दबा दीजिए ताकि ये कॉन्स्टेंटली जलते रहे। अगर आप नहीं दबाओगे ठीक टाइम में तो ये थोड़ा देर के लिए जलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो फिर आप इसको ऑफ कैसे करोगे, फिर से ये बटन दबाइए, ये बंद हो जाएगा। ऑन करने का तरीका और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आप ये दबाइए, ये जैसे ऑन होगा स्क्रीन आपको दबा के रखिए, इसको ऑन हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर में इसको नहीं दबाए तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको दबाना है, ये स्क्रीन ऑन होगा, ये दबा के रखिए और उसके बाद इसको फिर से दबाइए, ऑन रहेगा। ओके, सोचिए आपका फ्रेंड आपके पास आया है और आपको अपना पासवर्ड उसको शेयर करना है, या फिर आप उसके घर गए हो और उसका पासवर्ड आपको लेना है। तो क्या होता है, उस पासवर्ड में बहुत लंबा कुछ कोड होता है, अजीब सा नंबर होता है, उसको आप मांगने से वो लिख तो सकते हो आप, बहुत टाइम लगेगा और उसमें मतलब ऐसा नंबर नहीं है कि आप उसको याद रख सके हो। तो आप क्या करोगे, आप सीधा वाईफाई सेटिंग में जाइए। वाईफाई सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा ऑफ है क्योंकि मैं जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ और वाईफाई का अभी तक काम नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको ऑफ रखा हूँ। आप इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, अभी इसमें आपको बताएगा कि क्या क्या कनेक्टेड है, या ये हालांकि मेरा कनेक्टेड है इसलिए बता रहे हैं। अगर सोचिए आप ये पासवर्ड किसी को देना चाहते हो, आपका फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही ये QR कोड आपको दिख जाएगा। QR कोड अगर वो स्कैन कर लेगा अपना मोबाइल से तो उसका पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्सेस कर पाएगा आपका इंटरनेट को। ठीक है, तो ये रहा वाईफाई शेयरिंग, बहुत इजी कर दिया है रेडमी ने। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मैसेजिंग, प्राइवेट मैसेजिंग। अगर आप कोई मैसेज शेयर नहीं करना चाहते हो किसी के साथ तो आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हो। कैसे रख सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर आप जैसा इसको होल्ड करके ऐसे खींचोगे तो यहाँ पे आखिरी तक खींचेगा ताकि वो आपको विंडो दिखेगा। मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा हूँ इसलिए ये पासवर्ड रिक्वायर्ड बोल के पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, उसका पासवर्ड डालिए और अंदर जाइए, उसका आपका पूरा कन्वर्सेशन अंदर रहेगा और जो कि बाहर नहीं दिखाएगा। इसको आप ऐड कैसे करोगे, प्राइवेट मैसेजिंग में जाइए। उसके बाद यहाँ पे इसका सेटिंग दिखा रहा है, उसका अगर पासवर्ड रखना चाहोगे रखिए या ऑन कीजिए और मेक पैटर्न विजिबल। मैं इनविजिबल कर दिया हूँ क्योंकि आप जब हाथ लगाओगे तो वो दिखेगा, तो इसलिए आप इसको ऑफ रखिए ताकि आप जब हाथ लगा के हटा दोगे तो नहीं दिखेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐड प्राइवेट कॉन्टैक्ट है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप जिसके साथ बात करना चाहोगे प्राइवेटली आप वो कर सकते हो और बाहर किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो इस फीचर्स के बारे में ना जाने। अगर भी जानेगा तो भी खोल नहीं पाएगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये रहा अपना 7th जो कि था प्राइवेट मैसेजिंग। ठीक है, नंबर 8 में है शेक इट टू अरेंज इट। मैं यहाँ पे कुछ इधर उधर कर देता हूँ, ये सब ऐप इधर उधर कर दे रहा हूँ। अभी देखिए, इसको मुझे अरेंज करना है। मैंने सर्च किया था कि शेक इट टू अरेंज इट क्या है, मेरे फ़ोन में है कि नहीं बोल के मैं ऐसा शेक कर रहा था, कुछ अरेंज नहीं होता। बट इसका एक फॉर्मूला है, आप उसको क्या कीजिए, 2 फिंगर लीजिए और उसको ऐसे कीजिए ताकि छोटा हो जाए। छोटा होने के बाद आप इसको शेक कीजिए, देखिए अरेंज हो गया। ठीक है, फिर बाहर आ जाइए।
बहुत सिंपल है, क्योंकि आप मैनुअली अगर करोगे बहुत हेक्टिक जॉब है, उसको उठा के लाओ, बहुत टेंशन है। इससे अच्छा है कि आप शेकिट का जो ऑप्शन आप इसको यूज़ करें, ठीक है। ये 8 था अपना फीचर्स के, अपना हिडन फीचर। नंबर 9 है जो कि आखिरी है, वो है टैब एंड होल्ड नोटिफिकेशन टॉगल। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो टॉगल है नोटिफिकेशन में, इसके लिए आपको अंदर, सोचिए आपको हॉटस्पॉट का डिटेल जानना है, तो आप इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे हॉटस्पॉट खोजो कहाँ पे है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो हॉटस्पॉट बोल के, HOT ऐसे करके आप देखिए, ये पर्सनल हॉटस्पॉट का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो इससे बेहतर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑन कीजिए, ये नोटिफिकेशन टॉगल में जाइए, आप डायरेक्ट इसको होल्ड करके रखिए, देखिए आ गया वही सेम चीज़। तो ये शॉर्टकट दिया गया है ताकि आपको मेहनत ना लगे अंदर जाने के लिए। तो ये जितना भी है सबका जिसका जिसका सेटिंग दिया हुआ है अंदर, वो डायरेक्टली आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो ये रहा अपना 9 फीचर्स, आपके साथ शेयर करना चाहता था इसलिए मैं शेयर कर दिया हूँ। और अगर आपको कुछ पता चला इसके अलावा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, ताकि सबको ये हेल्पफुल हो और यूज़ कर सके। इस मोबाइल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ है मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मुझे अभी तक 9 पॉइंट मिला है। आगे कुछ जो है वो मैं सुना था कि यहाँ पे आप 2 फिंगर लेके ऐसे करोगे तो ये आपको एक्सपैंड हो जाएगा, आप उसको रिप्लाई दे पाओगे, यहीं से दे पाओगे। बट ये तो मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ काइंडली मुझे बताइए। और बाकी सब तो फीचर्स मुझे जो लगा सब ठीक ही है। बस इतना ही आज के लिए। और आपको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको लाइक कर रहे हो, मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। बाय बाय।